हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हमारी 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। आशा है, उम्मीद है कि आपने तीनों क्लासेस अभी तक अच्छे से देखी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी, कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट भी दिया होगा। देन उसी सीरीज़ में आज की हमारी 4th क्लास है, थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। आज पूरे दिन एक्चुअली मैं कहीं और बिज़ी थी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, दूसरी क्लासेस के लिए बिज़ी थी। तो आज का हमारा सेशन रहेगा, आप देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, या हम कहें कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है बताने लायक, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। आपके सामने देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, अब उन्हीं को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसी में पहला जो पॉइंट है मेरा, वो क्या है यहाँ पे, स्पीड। मतलब कि कंप्यूटर की गति कितनी है। कंप्यूटर बहुत ही तेज़, बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही नैनो सेकंड्स में हमें आंसर देता है। हमें परिणाम कितनी जल्दी देता है, वो हम टाइप करते हैं और हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मतलब उसकी गति बहुत ही तेज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है, किस पे निर्भर करता है ये हमारे, कि हमने किस तरह का CPU लगा रखा है, कैसा माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, कैसी रैम है हमारी, इन सब के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि उसके वो कितना तेज़ होगा। कई बार देखा होगा ना कि काफ़ी धीरे धीरे भी काम करता है। आजकल तो नहीं आते हैं वो, पहले स्टार्टिंग में वो कंप्यूटर्स आते थे, है ना, याद हो आपको। नंबर 2 सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एक्यूरेसी मतलब सटीकता मतलब क्या होता है कि इसके परिणाम जो भी निकलेंगे ना, वो हमेशा 100% सही निकलेंगे। अगर गलत निकला है, अगर वो 0% कुछ गलत हुआ भी है, तो इसमें उस कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने ही कुछ ना कुछ गलत एंटर किया होगा, इसीलिए हमारा परिणाम भी गलत आया है। तो हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर 100% करेक्ट, सही परिणाम दिखाता है। नंबर 3 मेमोरी मतलब याददाश्त। अब हमारी मेमोरी भी देखो उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन है ना, अब थोड़ी दुख वाली बात है, लेकिन क्या करें, सच्चाई तो यही है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम याद करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर कई बार जोर लगाएंगे दिमाग पे, कुछ याद आएगा, ऐसा एग्ज़ाम में तो ऐसा हमेशा ही होता है ना। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही तेज़ भी है, शार्प तो क्या ही बताऊँ, उसमें IQ तो होता ही नहीं है, वो सोचता थोड़ी ना है। उसके अंदर तो वो मेमोरी होती है जितनी हमने उसके अंदर फिट की होती है, तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी याददाश्त होती है उसकी, वो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी जानकारियों को सेव करके रख सकता है। जैसे कि फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, ये सब क्या है, ये उसकी मेमोरी है कि वो उसके अंदर इतनी जानकारियों को स्टोर करके रखेगा, तो मेमोरी भी बहुत होती है। अगला आता है डेलीजेंस या कर्मठता। डेलीजेंस मतलब का या क्या कहते हैं यहाँ पे, कि कंप्यूटर जो है ना, उसको जो काम दिया गया है वो लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए करता रहता है ना। ये कहता है कि भाई बस अब थोड़ा आराम कर लो, बोर हो गया हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। तो वो क्या है, उसकी काम के प्रति निष्ठा, कर्मठता। नेक्स्ट आता है इसमें वर्सेटाइल क्या बोलते हैं इसको, सार्वभौमिकता। मतलब कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। कैसे, हम अभी क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं पीछे क्या कर रहा है, हमने गाना भी चला रखा है बैकग्राउंड में, ठीक है, हम लिख भी रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 2 काम वो एक साथ कर रहा है। या फिर मूवी देख रहे हो, पीछे डाउनलोडिंग चला रखी है और कुछ से भेज भी रहे हो, कुछ रिसीव भी कर रहे हो, साथ में गूगल भी ओपन है, ईमेल भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, उसकी वर्सेटिलिटी। मतलब वो एक साथ बहुत सारे काम भी कर सकता है।
रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये वही बात है जो एक्यूरेसी में आई कि हम इसके परिणामों पे विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड साइज। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे हमने पढ़ा है ना, लास्ट सेकंड क्लास में था शायद, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या देखा था कि पहले कितने बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर आए थे। और उसमें भी नहीं तो हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसमें भी मैंने बताया था कि अब कंप्यूटर का साइज़ कितना कम हो गया है कि हम अपने घर में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो साइज़ भी कम हो गया और उसका खर्चा भी कम हो गया, मतलब अब वो कम सस्ते आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक या स्वचालित। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसके अंदर सब कुछ फिट कर दिया गया है, हमें बस इनपुट देनी है, वो अपने आप काम करके हमें आंसर परिणाम दिखा देगा। लास्ट बेचारे की कहता है कि ना उसकी कोई बुद्धि होती है, ना ही उसका कुछ फीलिंग होती है, जैसा करोगे वैसा वो करता जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा, ना ही उसको दुख होता है ना दर्द होता है। तो ये ही क्या हो गया कंप्यूटर की विशेषताएं। ये याद रखना, आईक्यू आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। आईक्यू मतलब कि आईक्यू हमेशा इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में ही होता है, मशीनों में नहीं होता, कि वो कितना सोचता है, उसकी पावर कितनी है, वो सब क्या हो गया आईक्यू लेवल। तो ये थी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। ऑप्शंस क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वो आपको 3-4 विशेषताएं दे देगा, जिसमें से 3 नहीं होंगी और 1 होगी, तो वो ऐसे हमसे पूछ सकता है, या फिर 3 है और 1 नहीं है, इस तरह से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के भाग। तो स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है बताया था ना। अब उसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांट दिया गया है। वैसे तो अलग अलग कह सकते हैं कि भाई इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होती है, मेमोरी होती है, रैम होता है, ऐसे कई भाग बता सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टली आराम से मतलब हम बताना चाहें तो कंप्यूटर के केवल 2 ही भाग होते हैं। सब कुछ कट पीट के मिला जुला के कंप्यूटर को केवल 2 चीज़ों में बांट दिया गया, एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हमें पता होगा, आपको पता है हार्डवेयर वो जिसको भाई हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है हार्डवेयर। या फिर हम कहें कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो कोई भी हिस्सा जिसकी एक संरचना हो, मतलब जिसको एक शक्ल सूरत दे दी गई हो, वो क्या होता है हार्डवेयर। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के भी 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है मेमोरी डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और एक सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या बताई थी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और सीपीयू को मापने की इकाई क्या बताई थी मैंने, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और सीपीयू के कितने भाग थे, 3, CU, ALU और एक उसमें होता है रजिस्टर। अगर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रजिस्टर नहीं बताया है तो CU एंड ALU बताए हैं, ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब आते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे। अब जिसको सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आप लोग अपने कंप्यूटर फ़ोन में डालते हो ना सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, गाने चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया, कोई एप्लीकेशन डाल दी, मूवी दे, और क्या और कौन सा बताऊँ मैं, मेल भेजने के लिए याहू डालते हो, फेसबुक डालते हो, व्हाट्सअप डालते हो, वो कब सब क्या है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर केवल हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनको छू नहीं सकते, वो किस तरह काम कर रहे हैं हम उसके काम को देख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर के अगर डेफिनेशन अगर हम बताएं तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट या समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम कहें कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, वो क्या होता है सॉफ्टवेयर।
जैसे अभी मैंने इतने सारे बताए, गेम्स हो गया, पेंट हो गया, वो सब क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं? अब सॉफ्टवेयर को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के भाग देखे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनको और अच्छे से देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिवाइसेस के बारे में। ओके बाय गाइस, गुड नाइट।